हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आप देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 है। क्या है ये एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8.1 है। ये NCERT का क्या है? NCERT एक्सरसाइज 8.1 है। भारतीय वन भी करवाएंगे। जैसे जैसे ये मतलब एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही भारतीय वन स्टार्ट करेंगे। और बोले थे, देखिए इस बार जो बिहार बोर्ड का या चाहे CBSE का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 को हुआ है, उसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में एग्जाम हुआ उसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है। और हम पहले वीडियो में बताए थे त्रिकोणमिति को आप सबसे पहले टारगेट कीजिएगा, क्लास 10th में है तो। उसके बाद आप ट्रायंगल को टारगेट कीजिएगा, उसके बाद आप AP को टारगेट कीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल को, ये त्रिकोणमिति को टारगेट कीजिए। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन, सबसे पहले सर से त्रिकोणमिति करवाएंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे तो इंग्लिश हिंदी में लिखा है, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो तो जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। इसका जो इंग्लिश होगा, यहाँ तो इंग्लिश हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश हम बोल देते हैं। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो डैट एंगल A इज इक्वल टू B। आपको ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि cos A और cos B को मान रखने पर एंगल A और एंगल B क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ बोल रहे ना एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। यहाँ पे एंगल A एंगल B न्यून कोण है। न्यून मतलब ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मतलब ये समकोण नहीं है। न्यून मतलब ये हुआ, न्यून मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल को A यहाँ रख लेते हैं और एंगल B यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ जो है वो 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। AB यहाँ पे C रख लेते हैं। चलिए बता रहा है क्या, यदि A और B न्यून कोण हो तो जहाँ cos A और cos B, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन त्रिभुज ACB में क्या है, यहाँ पे cos A है। क्या है? cos A इक्वल टू cos B। और एक फार्मूला बताए थे आपको, cos इक्वल टू क्या होता है, sin इक्वल टू क्या होता है, cot इक्वल टू क्या होता है, उसका फार्मूला P/H ऐसे करके बताए थे। उसका यहाँ एक बार लिख देते हैं। देखिए ये हो गया आपका पहला वाला, ये पहला वाला हो गया आपका sin थीटा। पहला वाला क्या हो गया, sin थीटा। दूसरा लग गया cos थीटा। तीसरा लग गया tan थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cos का उल्टा sec थीटा। sin का उल्टा cosec थीटा। अगर ऊपर से वैल्यू लेंगे तो नीचे और मतलब डाउनवर्ड चलेंगे, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो ऊपर चलेंगे। इससे बताए थे क्या, देखिए। और एक बात और बताए थे, जहाँ पे एंगल दिया जाएगा उस एंगल के सामने वाला, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होता है, ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है। तो एंगल A जो ले रहा है ना, एंगल A, कोण A जो ले रहा है, न्यून कोण, तो इस कोण के इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ये sin थीटा के लिए क्या फार्मूला होगा, cos के लिए sin cos का होता है B/H। क्या होता है, B/H। और ये B के लिए क्या होगा, B के लिए सेम cos, तो cos का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन एंगल A और एंगल B के इंटरचेंजिंग पर ये क्या होगा, B और H क्या होगा, B क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दोनों में H है। देखिए तो ये B क्या होगा, दोनों को अलग हो जाएगा। H तो सेम रहेगा, H तो सेम रहेगा। तो H के इसमें B क्या है, A के लिए B क्या है, बेस ये हो गया AC। क्या हो गया, AC। और H क्या हो गया, AB। H हो गया AB। और B लीजिए, B के लिए, कोण B के लिए B क्या होगा, ये BC। और H क्या हो गया, AC AB। देखिए एक बात पढ़े होंगे, LHS और RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल के पहले, और इधर RHS जब दोनों का बेस बराबर हो तो क्या होता है, कट जाता है, क्रॉस हो जाता है। ये कट गया, क्या बचा, AC इक्वल टू बचा BC। अब ये आप क्लास 9th में थ्योरम पढ़े होंगे, जब किसी भी ट्रायंगल का दो भुजा बराबर मतलब दो साइड बराबर होता है तो उसका बेस का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज का दो साइड बराबर है, अगर दो साइड जैसे ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो उसका बेस एंगल भी क्या होगा, बराबर। इसको प्रूफ करने के लिए एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, बीच का कॉमन लेंगे और कांग्रुएंसी से इसको प्रूफ करके पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर दोनों साइड बराबर होता है तो दोनों बेस का एंगल भी बराबर होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो क्या लिखेंगे इसको,
ए सी इजिकल टू बी सी, जब दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा, तो एंगल ये है ना ए सी इजिकल टू बी सी, जब दो साइड बराबर है तो दो बेस वाला एंगल भी बराबर होगा। इसको ऐसे कर्व करके देखिए, तो एंगल ए इजिकल टू क्या होगा, एंगल बी, यहाँ लिख देंगे एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, ये भी लिख सकते हैं, या हेंस टू बी प्रूव्ड, या जो आप जैसे लिखते हैं हो सिद्ध करें या सिद्ध हो गया ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं समझे, ये क्वेश्चन नहीं समझे, उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 6 हो गया। 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो फर्स्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और ये तो पहला हो गया, और दूसरा इसी में सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ऐसे दिया है ना, निकालिए। इसी का हो जाएगा इंग्लिश, इसका हो जाएगा इफ़ कॉट थीटा 7/8 फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यदि कॉट थीटा 7/8 है तो फर्स्ट का ये निकालना है और सेकंड का ये मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण। चलिए कॉट दिया है ना, थीटा है, चलिए थीटा यहाँ ले लेते हैं। थीटा क्या ले करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्यू टाइप का हो जाता है, थीटा हो गया। इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, हो गया। बी क्या है, 90 डिग्री दिया नहीं, ऐसा होता है। चलिए कॉट है ना, तो यहाँ हल लिख लेंगे या सॉल्यूशन लिख लेंगे जो लिखते हैं। तो कॉट थीटा इजिकल टू 7/8। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, बी अपन पी, मतलब आधार बाय लंब। तो बी कितना है, सॉरी बी कितना है, बी है 7। इस थीटा के अकॉर्डिंग बी कितना है, थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया कर्ण, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है 7, बेस कितना है 7, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये कितना हो गया 8। आप इसको इसके मतलब के भी मान सकते हैं, उसके कांस्टेंट हिसाब से बना सकते हैं। चलिए तो ये 2 निकल गया। आप पैथागोरस के थ्योरम, मतलब पैथागोरस से इसको निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 × 64, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, कितना हो गया 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13, 1 × 10 = 1 = 11, 9 × 4 = 13, 1 × 6 = 4 = 10, 1 = 11, 113 हो गया। हाँ 113 हो गया, 9 × 4 = 13, 1 × 6 = 4 = 10, 1 = 11, रूट अंडर 113 हो गया, रूट अंडर 113। कोई बात नहीं, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, यहाँ 144 रहता तब ना 12 का निकलता है, यहाँ तो परफेक्ट नहीं निकला। अब देखिए मान किस किस का हो रहा है, साइन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1, आपकी बुक में ऐसे स्लाइस वाला होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए तो ये पहला ले लेते हैं, पहला में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, क्या 1 माइनस कॉस थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब हुआ
ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे चल रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है ना, और यही होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे इसको ही ले जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस, इसको ए मान लिए, इसको बी, देखिए इसको ए मान लिए प्लस इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए माइनस इसको बी मान लिए, समझे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन का क्या होगा बताइए तो, साइन क्या होता है, पी ओपन एच। साइन क्या होता है, पी ओपन एच। तो यहाँ साइन कितना निकल जाएगा, साइन थीटा बोल रहा है, तो पी ओपन एच होता है। इस साइन के लिए पी ओपन एच होता है। तो साइन कितना हो जाएगा, थीटा के लिए पी हो जाएगा आपको 8 और एच हो जाएगा √13। तो 8 बाय √113। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 बाय √113 इसका स्क्वायर। ये तो पहला हुआ। उसके बाद क्या करना है, साइन के बाद हो गया कॉस लीजिए, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा कॉस्ट बी ओपन एच। तो इसमें बी क्या है, एलॉन्ग जिससे सटा हो थीटा, तो बी हो गया 7, एच क्या हो गया 113। चलिए तो ये हो गया क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7 बाय √113 का स्क्वायर। इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे तो 1 का 1 हो गया और 8 जा 64 होता है क्या। उसके बाद देखिए √130 इंटू √113। अगर ऐसे रहे तो इस दोनों का इसको ये रूट क्या होता है, कट जाता है, तो कितना हो गया 113 हो गया। तो 113 डिवाइडेड 1 माइनस 7 बाय 113 हो गया। इसके बाद क्या होगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब भिन्न घटाव करते हैं तो 130, इसको नीचे में 1 डाल देंगे तो 1 और 1 अगर नीचे में 1 डाल देते हैं तो 1 और 130 का एलसीएम कितना 130, तो 130 बन जाए 130। तो 130 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 130 और उसके बाद बड़ा वाला नीचे में 1 माइनस 130 इंटू 130 माइनस 7 बाय 113। इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 113 में से 64 जाएगा, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9 और ये बच गया 10 में 4 गया 6, 49। तो कितना हो गया 49 बाय 130 हो गया। और नीचे मतलब क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड डाल देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना है 113 माइनस 7 कितना होगा 113 माइनस 7, 13 में से 7 गया तो 6, ये बच गया 10। 13 में से 7 गया 6, ये बच गया 10। 113 माइनस 7 ही है ना, ये 64 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे जो 7 है, 7 का यहाँ जो स्क्वायर करेंगे तो 7 जा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ना, 7 7 49। सॉरी इसके लिए यहाँ कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 113 में से 49 को घटाइए, 113 में से 49 को घटाइए, 13 में से 9 गया तो 4, ये बच गया 10 में 64, 64 हो गया। कितना हो गया 64 बाय 113। इसको भिन्न भाग कीजिए, 49/113 गुने रेसिप्रोकल हो जाएगा 113/64। ये गया तो कितना बच गया 49/64। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड दे, कॉट स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, कॉट स्क्वायर लिखना है। चलिए यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट कितना है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी अपन पी। इसमें बी क्या है बताइए तो 7 है, इसमें बी 7 हो गया। अब पी कितना है 8 है, लेकिन इस पर क्या है थीटा पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा कितना हो गया 7/8, लेकिन स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। क्या स्क्वायर हो गया 7 7 जा
49 और 8 8 64, वैल्यू सेम है। चलिए ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था। कुछ नहीं करना है इसमें, एक ही चीज़ करना है। यदि कॉट थीटा 7/8 तो इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई इतना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सबसे पहले जो रिलेशन दिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी था, 4 में भी था, 5 में भी था, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं था, 7 में है। तो उस दोनों रिलेशन से एच निकालेंगे, मतलब हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम परिमेय से अगर ये निकाल दिए, तीनों साइड निकल गया। तीनों साइड निकालने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा का मान बैठा के ये कितना हो गया, a + b इंटू a - b, 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। तो a + b इंटू a - b पे भाग गया। तो ये a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। आप ऐसे समझ गए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर आपको समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है, एक्सरसाइज 8.1 है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a डिवाइडेड 1 + 10 स्क्वायर a = cos स्क्वायर - sin स्क्वायर a है या नहीं है, है या नहीं है। इसका मतलब हुआ ये आपस में LHS = RHS है या नहीं है। इसका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में दिया गया है इफ़, इंग्लिश में दिया गया है इसका if 3 cot a = 4 check whether 1 - 10 square a divided 1 + 10 square a = cos square a - sin square a, yes या no। ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में हुआ। चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रिलेशन दे दिया है। इससे पहले आप क्या कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उसका हाइपोटेनस निकले पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस जब निकल जाएगा, P भी निकल गया, B भी निकल गया, H भी निकल गया। तीनों निकलने के बाद जो वैल्यू दिया उस पर पुटअप कीजिए। LHS को निकालिए। LHS को निकलने के बाद अगर RHS को भी निकालिए, अगर दोनों बराबर है तो लिखिए यस, नहीं है बराबर इफ नॉट। चलिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। आप लोग स्केल का यूज करेंगे। चलिए यहाँ दिया है A, cot A दिया है ना, cot A, तो नीचे में लेना बेटर होगा। इसको B, इसको C, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन इनके सामने वाला ये परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ लेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेटर है। तो एंगल ए ले लिए। अब इसका रिलेशन क्या दिया है, यहाँ हल लिखते हैं या सॉल्यूशन लिखते हैं वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ क्या है, 3 cot A = 4 है, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cot A = 4/3। आपका रिलेशन मालूम चल गया, मतलब आपका नहीं, क्वेश्चन का रिलेशन मालूम चल गया। सो इसमें क्या है, नहीं है। इसके लिए आपको बताए थे एक फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये याद रखना है और याद भी रखना होगा। देखिए क्या था, यहीं पे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा था, राइट। चलिए इसको क्या बताए थे, हाँ, पहला क्या होता है, साइन होता है। दूसरा क्या होता है, कॉस होता है। तीसरा क्या होता है, टेन होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। जितना रिपीट कीजिएगा उतना रिमेंबर जल्दी हो जाएगा। कॉट होता है। उसके बाद कॉस का क्या होता है, सेक होता है। उसके बाद साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है। आई होप ठीक होगा। चलिए कॉसेक होता है। अगर साइन बोले तो P/H, कॉस बोले तो B/H, टेन बोले तो P/B, कॉट बोले तो B/P, सेक बोले तो H/P और कॉसेक बोले तो H/P। लेकिन अगर नीचे से बोले तो नीचे में चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। अगर ऊपर बोले तो ऊपर से नीचे चलेंगे। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है cot A। तो cot का फॉर्मूला बताए तो क्या होता है, B/P होता है। क्या होता है, B/P होता है। तो इसमें देखिए B क्या है, इसमें B क्या है, A के लिए, एंगल A के लिए B क्या है, ये वाला B हो गया। एलॉन्ग साइड जो सटा रहता है वो B होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर यहाँ रहता तो ये बेस होता, मतलब B होता, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता। लेकिन यहाँ पे एंगल दिए हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये याद रखिएगा। तो A के लिए हो गया ना ये, तो A के लिए ये बेस हो गया। तो बेस कितना है, बेस के सामने में 4 है सर, तो यहाँ 4 डाल दिए, ओके। इसके सामने P है, P डाल दिए 3, ओके। अब हमको निकालना है क्या, H कैसे निकालेंगे, H निकालेंगे √, थोड़ा बड़ा √, P² + B²। P² बोले तो 3 का स्क्वायर, B बोले तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बताएंगे कितना होता है, 16 नहीं 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। तो 16 9 कितना होता है, 25 होता है सर। 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो ये कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ मीटर सेंटीमीटर यूनिट का यूज नहीं किया है, तो आप लोग भी यूनिट का यूज नहीं करेंगे। चलिए तो 4/3 = P/B हो गया। तो क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 - 10 स्क्वायर या 1 + 10 स्क्वायर। पहले LHS ले लेते हैं।
LHS लेफ्ट हैंड साइड। चलिए LHS में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर A और 1 प्लस 10 स्क्वायर A। क्लियर। इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको अगर 1 माइनस 10 का क्या होता है ये तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10 ही 10 ना, 10 और साइन कॉस है। देखिए 10 स्क्वायर A, उसके बाद 10 के बाद क्या होगा 10 स्क्वायर A, उसके बाद कॉस स्क्वायर A, उसके बाद साइन स्क्वायर A। ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस का भी प्रयोग मतलब वैल्यू बैठाना पड़ेगा, साइन का भी बैठाना पड़ेगा, और यहाँ 10 इधर भी 10 इधर भी, वैल्यू तो सेम होगा लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का फार्मूला होता है B बाई P। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है B बाई H। कॉस का क्या होता है B बाई H। और साइन का क्या होता है P बाई H। साइन का होता है P बाई H। अब देखिए 10 A के लिए होता है P, सामने वाला 3 और बेस 4, तो 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9/16। क्लियर। B कितना है, B है 4, H कितना है 5, तो 4/5। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16/25। 16 मतलब 60 में 25। और ये साइन स्क्वायर P/H, P कितना है 3, H कितना है 5, तो 3/5 का 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25। 9/25 9/25। क्लियर हो गया 9/25। चलिए यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे इसलिए निकाल ले। देखिए यहाँ पे 10 भी है, कॉस भी है, साइन भी है, इसलिए वैल्यू निकालिए, आप पुटअप कर देंगे। देखिए 10 स्क्वायर ये क्या निकला बताइए, तो 9/16 है सर, 9/16 डाल दिए। हाँ बताइए 1, तो 1 क्वेश्चन में प्लस, तो प्लस 10 स्क्वायर ये कितना है, 10 स्क्वायर ये 9/16 है सर, 9/16। चलिए इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। ये दोनों का भिन्न घटाव कीजिए, 16 का 16 माइनस 9/16। नीचा में भाग है तो भाग डाल देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। और इसका कितना होगा 16 का 16, नहीं ऐसे नहीं, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। देखिए नीचे में 16 का 16 प्लस 9/16, 16 का 16 प्लस 9/16। अब इसको आगे बढ़ाइए। देखिए क्या, देखिए 16 में से 9 गया तो 7, 7/16। ये बढ़ का क्या है डिवाइड वाला, तो इसको डिवाइड डाल देंगे यहाँ पे। डिवाइड करने के बाद 16 में 16 9 25 होता है, तो 25/16 कर दिए। अब इसको आगे बढ़ाइए, 7/16 भाग है तो गुना, रेसिप्रोकल हो जाता है 16/25। 16 से 16 गया तो 7/25 किसका मान आ गया बताइए, तो ये LHS आ गया। LHS कितना आया 7/25। ऐसे ही करके RHS आप देखेंगे, RHS का वैल्यू उतना आता है। अगर यस तो इफ़ यस तो यस, इफ़ नॉट तो नहीं। देखो कॉस क्या है, मतलब RHS में क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर कितना है बताइए, तो कॉस स्क्वायर है 16/25, होप आ जाना चाहिए। और कितना साइन कितना है 9/25। क्लियर। चलिए दोनों का LCM 25, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। चलिए 7/25। देखिए यहाँ पे क्या है LHS = RHS है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड या यस। LHS = RHS यहाँ लिख देंगे यस। समझ गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया। सबसे पहले इससे रिलेशन निकालेंगे, दो साइड दिया रहेगा, चाहे H दिया, चाहे B दिया, चाहे P दिया, दो दिया रहेगा। तीसरा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, परिमेयकरण से। उसके बाद LHS में वैल्यू बैठा देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे निकालिए, जो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। उसके RHS का निकालेंगे 7/25, इधर भी 7/25, तो दोनों के LHS और RHS बराबर है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा में है cos A cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C। इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। स्टेप मतलब क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया, फिर से क्वेश्चन नंबर 8 को समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक आप देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब B राइट एंगल है, यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान जो यहाँ पे दिया गया है उसका
आपको वैल्यू निकालना है। क्या दिया है, साइन ए कॉस ए साइन ए इंटू, इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो इंटू है, यहाँ पे क्या है इंटू मतलब मल्टीप्लाई है। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सेकेंड में है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस साइन ए इंटू साइन सी। ये चैप्टर बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पर्पज़ से। और ऐसे भी आपको अगर 11th 12th करना है तो वो जब मैथ रखिएगा, अगर बिहार बोर्ड है तो आपको मैथ रखना, जो अगर हाँ पीसीएम या पीसीएम चाहिए कॉमर्स में रखते हैं तो एलोन मैथ रख सकते हैं। नहीं अगर आप सीबीएसई से है तो उसमें एक कोर मैथ एक अप्लाइड होता है। जो कॉमर्स वाला बच्चा होता है वो बैंकिंग में या चाहे सीए जो बनना है, फाइनेंशियल में जो है ना वो अप्लाइड मैथ रखता है। और ये जो 12th मतलब वो जो 12th का बच्चा होता है सीबीएसई में उसको कोर मैथ रखना पड़ता है। तो ट्रिगोनोमेट्री उसका 40% है, ट्रिगोनोमेट्री 20-30% 20 से 30% ट्रिगोनोमेट्री। और क्लास 10th के लेवल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से बनता है। सबसे टीचर पहले ये नहीं, सबसे लास्ट में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका वो बोलते हैं थ्योरी है, इसको याद करना पड़ेगा। कोई थ्योरी नहीं है, आपको सिर्फ एक ये जो बताए थे फार्मूला वो याद करना पड़ेगा। और इसका जो रेशियो बेस आता है वो क्वेश्चन आपको मतलब वो रेशियो याद करना पड़ता है। और टीचर जो है ट्यूशन वाले टीचर सबसे लास्ट में इसको करवा देना, नवंबर दिसंबर तक करवाए नहीं, इसको आपको अप्रैल मई तक ही खत्म कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाते ऐसे करके चलना है। क्या करते हैं, इसको लास्ट में चालू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ चैप्टर मतलब हार्ड होता है। हार्ड क्या, टीचर के मतलब बच्चे के पर्पज से हार्ड होता है। टीचर तो पढ़ाते हुए प्रैक्टिस हो जाता है, तो आपको सबसे पहले यही चैप्टर स्टार्ट करना है। पहले त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति स्टार्ट करना है, उसका ट्रायंगल स्टार्ट करना है, उसका एपी स्टार्ट करना है, उसका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, उसके बाद कुछ ग्राफ का स्टार्ट करना है, ऐसे करके स्टार्ट करना है। सबसे पहले 1 चैप्टर आप नहीं स्टार्ट करेंगे। 1 चैप्टर में रियल नंबर है क्या, उसमें वास्तविक संख्या में क्या समझिएगा, रेशनल ये सब समझ के आती ही है, 8 9 तो आती है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे। होम ट्यूशन पर या कोचिंग पर, सबसे सर को मतलब सर से रिक्वेस्ट करके सबसे पहले आप ये चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, उसके बाद ही आप दूसरा चैप्टर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है त्रिभुज ABC है एक त्रिभुज, मतलब एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें भी जैसे वैसे ही दिया है, देखिए इसमें भी ऐसे ही दिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ABC दिया है, तो इसमें समकोण दिया है। चलिए समकोण कितना पर है, B पर है, मतलब B पर राइट एंगल ट्रायंगल है। और A इधर ले लेते हैं, AC है ना, चलिए A यहाँ ले लेते हैं, A और C यहाँ पे ले लेते हैं। C यहाँ भी ले सकते हैं, A यहाँ भी ले सकते हैं, ABC किसी को एक डायरेक्शन में रखेंगे। तो क्या निकल है, 10 दिया है, यहाँ 10 दिया है ना, इसको यहाँ पे नहीं इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन या हल लिख देंगे, जो आप लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ 10 कितना है, 10A इजकल टू दिया है 1/√3। वही फिर बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ऐसा नाम ये ऐसा बोला जाता, ऐसे किए करते हैं तो ये बन जाता है, इसलिए ऐसा है। तो साइन यहाँ क्या 10 है ना, तब पहले क्या होता है साइन कॉस 10 का मान कितना होता है P/B, क्या होता है P/B, उसका रेशियो क्या होता है P/B होता है। तो P कितना, देखिए A के लिए यहाँ A है ना एंगल, तो A के लिए P क्या है सामने वाला, तो सामने वाला कितना हो गया 1 हो गया। और B कितना है √3 अलॉन्ग साइड, तो ये कितना हो गया √3 हो गया। अब इस H को निकालिए, 2 आपको दिया है ना, P भी दिया है और B भी दिया है। इसको K मान के क्या करेंगे, H निकालेंगे। K मान के क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो H क्या हो जाएगा √P² + B², मतलब 1K² प्लस √3K²। क्लियर। तो 1 का कितना होगा 1 नहीं होगा, और √3 का कितना होगा 3 होगा। तो ये कितना हो गया 4, कितना गया √4, तो √4 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कितना निकल गया 2 निकल गया 2। चलिए अब तीनों तो निकल गया, H भी निकाल लिए, P दिया था B दिया था। अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे, इसमें क्या करेंगे वैल्यू बैठाएंगे। तो चाहे यहीं पे आप इसका रेशियो बैठा के वहाँ से वैल्यू बैठा देंगे, चाहे अलग से भी निकाल के आप वैल्यू बैठा सकते हैं। तो यहाँ साइन A है, फिर कॉस A है, मतलब तीनों का मान दिया। चलिए पहला देख लेते हैं, पहला में क्या है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। बताइए साइन A का वैल्यू मतलब साइन A क्या होगा, साइन A होगा P/H। तो P हो गया ये और H हो गया ये, तो यहाँ लिख लेंगे P/H इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो क्या इंटू है कॉस C के लिए, कॉस C के देखिए कॉस C के लिए, C के लिए ये बेस हो जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस के लिए क्या होगा B/H, साइन कॉस B/H प्लस कॉस के लिए वही हो जाएगा B/H इंटू साइन के लिए क्या होगा
P/H। वैल्यू तो सेम रहेगा, ये एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एंगल के अकॉर्डिंग P/H। देखिए ए के लिए यही हो जाता है, यही आपको बैठाने में बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा, देखिए देखते रहिए। ये ए है ना, तो ए के लिए देखिए ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ए के लिए P क्या हो गया, H तो सेम रहेगा, H चाहे C रहे या चाहे A रहे, H तो यही रहेगा। P भी सिर्फ चेंज होता था। ए के लिए P क्या हो गया, ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1। H क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई B किसके लिए, C के लिए B ये हो जाएगा 1 और H क्या हो जाएगा 2। P तो ये हो गया A के लिए और H हो गया ये, सही है। उसके बाद C के लिए ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, सही है, प्लस। और cos A के लिखिए, cos A के लिए cos ये तो इधर हो गया, cos A के लिए B/H, cos A के लिए, तो cos A के लिए B क्या होगा, ये √3, H तो 2 ही होगा, इंटू sin C के लिए, sin C कहाँ है, C के लिए सामने वाला P हो जाएगा, तो √3 और H तो वही रहेगा 2। देखिए यहाँ से सिर्फ यही A C ये आपको देखना पड़ेगा, कभी C यहाँ, कभी A यहाँ, कभी A यहाँ, कभी C यहाँ। तो जहाँ पे एंगल रहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके सटा हुआ बेस। ये A यहाँ पे है तो ये इसके सटा हुआ, मतलब अलॉन्ग साइड इसका बेस हो गया और ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। 1 × 1 2 2 4 प्लस ही है ना, हाँ प्लस है, क्वेश्चन में प्लस ही है। हाँ √3 कितना हो गया, 3 हो गया। √3 कितना 9 हो जाता है, 9 का कितना 3 हो जाता है, 2 × 2 4 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ये 1 + 3 = हो गया 4/4। इसका आंसर आ गया 1, पहला का आंसर कितना आ गया 1। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये क्या है, sin A sin C, sin A × sin C। तो cos का देखिए, cos A कितना है, इससे भी देख सकते हैं आप, cos A कितना निकला, cos A निकला B/H। लेकिन cos A क्या है, cos A, cos का फार्मूला क्या होता है बताइए तो, cos का फार्मूला होता है B/H इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू, cos का फार्मूला क्या होता है B/H, एंगल से बदल जाएगा, माइनस साइन का हो जाता है P/H इंटू P/H। चलिए A के लिए देखिए, A के लिए cos A के लिए इसी से देख लीजिए ना, cos A का मान कितना है इसमें, cos A का मान कितना है, ये वाला फर्स्ट वाला √3/2 ऐसे भी देख सकते हैं। B हो गया √3, H हो गया 2, तो √3/2 इंटू, इसमें देखिए cos C के लिए, किसके लिए, cos C के लिए, तो cos C के लिए देखिए B हो गया ये, P हो गया ये, H हो गया ये, तो इसमें B/H है, तो B हो गया 1 और H हो गया 2। तो cos C देखिए तो यहाँ पे कितना है, cos C 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2। इधर देखिए P/H sin A के लिए, sin A कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू sin C कितना है, sin C इसमें देखिए sin C ये रहा, sin C का P/H, तो P/H sin C का √3/2 तो ये कितना हो गया √3/2 √3 इंटू √3 सॉरी 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू √3 2 2 जा 4, मतलब अगर 1 - 1 = 0/4 हो गया, 0/4। अगर 0/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो दूसरा का 0 आ गया, पहला का 1 आ गया। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये इसका प्रैक्टिस करना है तो उसके भारतीय वन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो बोर्ड में क्वेश्चन आया ना, मतलब 18 तारीख को जो बोर्ड में आया है बिहार बोर्ड CBSE, उसमें 4-5 क्वेश्चन आए हैं, उसका भी मतलब 3 नंबर के, 2 नंबर के और 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आए, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे। आप देखिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। आई होप